दोस्तों, सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें कब कहाँ क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। कभी कभी कुछ कार्य राजनीति के अंदर जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए किए जाते हैं। और वही हालात अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी लोकसभा सीट के हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैनपुरी लोकसभा सीट हमेशा से एक चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी संभाली और अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा और उपचुनाव में भारी मतों से डिंपल यादव ने जीत हासिल की। लेकिन अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें भाजपा और बसपा मिलकर के एन केन प्रकारेण जीतने के लिए नहीं, डिंपल यादव को किस तरीके से हराया जाए इस पर जोर किए हुए हैं। डिंपल यादव एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू हैं। खुद में उनकी अपनी एक अलग भी पहचान है, लेकिन इन दिनों वह बहुत संकट में है। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट यादवों का गढ़ है, सबसे ज्यादा यादव वोट हैं और उनको घेरने के लिए यही एक कारण रहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी गुलशन साकी को चेंज करके शिव प्रसाद यादव जी को बनाना पड़ा, क्योंकि बसपा ये चाहती है कि यादव वोट किस तरीके से कटे। यादव वोट को काटने के लिए उन्होंने शिव प्रसाद यादव जी को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब कहा यह जा रहा है कि बसपा ने सिर्फ ऐन मौके पर आकर के अपने प्रत्याशी को इसलिए बदला कि भाजपा को उसमें फायदा मिले, क्योंकि बसपा वहां जीतने की कंडीशन में नहीं है। तो जो भी वोट कटेगा वो सीधा ट्रांसफर भाजपा को हो जाएगा। और इन सारी स्थितियों को देखने के बाद अखिलेश यादव जी भी थोड़ा सा संशय में पड़ गए कि अगर हम डिंपल यादव की ही सीट हार गए, मैनपुरी की ही सीट हार गए, वो सीट हार गए जो हमारी परंपरागत सीट है, जहां हमारे पिताजी रहे, फिर पत्नी हैं, चिंता की लकीरें उनके माथे पर पड़ी हुई हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। और यही एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि डिंपल यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने अपनी बेटी आदित्य यादव को भी चुनावी मैदान में, चुनावी समर में उतार दिया है। आपको बताता चलूं कि आदित्य यादव की उम्र 22 साल है, वो अभी पढ़ाई करती हैं, लेकिन अब वो खुल करके पिछले कई दिनों से अपनी माता डिंपल यादव के लिए लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं, चुनावी मैदान में हैं, चुनावी समर में हैं। आम जनता के बीच में जब वो जाती हैं तो कोई भी वीआईपी व्यवस्था नहीं लेती हैं। आम आदमियों के बीच में बैठ करके वो बात करती हैं। उनका बोलने का अंदाज़े बयां भी अपने पिता से और माता से मिलता जुलता है। और अगर आप उनको देखने की बात कहेंगे तो अखिलेश यादव जी को देखेंगे और बिल्कुल सेम छवि आदित्य यादव में देखेंगे। अखिलेश यादव जी और आदित्य यादव जी के चेहरे में कोई विशेष फर्क नहीं है और उनकी सादगी में भी वही अंदाज है, वही पुट है। बात यहां पर यह आती है कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी या समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा कुनबा इस चीज को लेकर के हैरान है, परेशान है कि हम यहां से हार सकते हैं और मजबूरन उन्हें अपनी 22 वर्षीय बेटी आदित्य यादव को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि आदित्य यादव एक ऐसा चेहरा बनकर के लोगों के बीच में आ रही हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, जहां वह
लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। कड़कती धूप में वे लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, संवाद स्थापित कर रही हैं, भाषण दे रही हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि आप हमारी मां को भारी मतों से जिताइए और पुनः सांसद बना करके उनको भारत की संसद में दिल्ली भेजिए। तो बात यहाँ पर यह है, हमारे कहने का मकसद ये है कि क्या समाजवादी पार्टी, जो एक इतनी बड़ी पार्टी रही है जिसने प्रदेश के अंदर कई वर्षों तक शासन किया है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या फिर अखिलेश यादव जी रहे हों, क्या भाजपा और बसपा यानी कि जो उनकी विपक्षी पार्टियां हैं उनके भय के डर से आदित्य यादव जी को चुनाव मैदान में उतारा गया, या आदित्य यादव वास्तव में राजनीति में कदम रख रही हैं? जहां तक मेरा मानना है, आदित्य यादव जी राजनीति के मैदान जंग में अब कदम बढ़ा रही हैं और मुझे लगता है कि विरासत के तौर पर अखिलेश यादव जी अपनी बिटिया को, आदित्य यादव को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य यादव एक ऐसा चेहरा है जो अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी का प्रतिनिधित्व करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। अखिलेश जी को भी लग रहा है कि समय रहते हम अपने बच्चों में राजनीति का वो पुट जरूर लाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि पहलवान अगर पिता है तो अपने बेटे को पहलवान बनाने का ही प्रयास करता है, वही सारी चीजें वो सिखाता है, वही गट्स, वही दाव, वही पेंच सिखाता है। तो यह काम अखिलेश यादव जी भी बखूबी अपनी बेटी को सिखाने के लिए कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव जी अपनी बेटी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं से विधायक का प्रत्याशी बना सकते हैं, या पार्टी की कोर कमेटी में कुछ उनको पद दे सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपनी मां डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने के लिए ही आदित्य यादव जी आई हैं। क्या भाजपा और बसपा से घिर चुकी हैं डिंपल यादव और अखिलेश यादव, जो उन्हें अपनी बेटी आदित्य यादव को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा, या ये एक आगाज है आदित्य यादव को राजनीति में लाने का? ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जहां उनको राजनीति का ककहरा सीखने में देर नहीं लगेगी। राजनीति का ककहरा वह आसानी से और जल्दी सीख जाएंगी, क्योंकि राजनीति का ककहरा सिखाने के लिए उनके घर में बहुत सारे ट्यूटर हैं और बहुत सारे टीचर हैं। आने वाले वक्त में वह राजनीति का कौन सा पाठ पढ़ करके मैदान जंग में उतरेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लोगों की जो राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा। धन्यवाद।